वेलकम एवरीवन। आपका एक बार फिर से इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो केबल के ऊपर इंसुलेटर होता है, जो वायर होता है, वायर के ऊपर आप देखेंगे एक इंसुलेटर पदार्थ होता है। तो वो पदार्थ क्या है, वो कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, तो इन सारे टॉपिक्स के ऊपर आज हम पढ़ने वाले हैं। क्या है टॉपिक? केबल इंसुलेशन। ठीक है, केबल पर जो अचालक पदार्थ होता है वो कौन कौन से पदार्थ होते हैं। ये जो पदार्थ हैं ये कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, केबल्स जो है उनका यूज कहाँ पे किया जा रहा है? हाई वोल्टेज पे, निम्न वोल्टेज पे, मीडियम पे, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज पे, तो वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जो इंसुलेशन है, जो केबल और वायर के ऊपर जो इंसुलेशन, जो अचालक पदार्थ होता है वो कौन कौन से पदार्थ से मिलके बना होता है। ठीक है, तो पहला जो इंसुलेशन है, इंसुलेशन आप जानते ही होंगे। ठीक है, इंसुलेशन जो फर्स्ट टाइप का इंसुलेशन है ये है रबड़। ठीक है, रबड़ आप लोग जानते हैं कि यह एक प्रकार का अचालक पदार्थ है। क्या है? अचालक पदार्थ, कुचालक पदार्थ है। ठीक है, इसमें क्या होता है, विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। ये केबल और वायर के ऊपर जो है अचालक पदार्थ चढ़ा होता है। ठीक है, उसकी एक परत होती है। तो रबड़ क्या होता है? रबड़ जो है, रबड़ का प्रयोग ऐसी केबल्स में होता है जहां पर लो वोल्टेज वाली केबल्स होती हैं। वहां पर क्या होगा, उस वायर के ऊपर ये रबर इंसुलेशन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जहां पे लो वोल्टेज वाली केबल्स होंगी। ठीक है, लो वोल्टेज वाली केबल्स होंगी, वहां पे रबर को जो है इंसुलेशन की तरीके प्रयोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का आपका जो इंसुलेशन है कौन सा है? वी आई आर। ठीक है, वी आई आर वायर एक प्रकार का वायर होता है जिस पर जो है ये वी आई आर इंसुलेशन चढ़ा होता है। ठीक है, वी आई, देखो वी आई आर वायर, आपको कहीं कहीं पे ये वाले नाम सुनने को जरूर मिलेंगे कि जो वायर है वो वी आई आर वायर है। वी आई आर मतलब क्या होगा? वल्कनाइज्ड इंडियन रबर। ठीक है, इसका हिंदी में कहेंगे वल्कनित इंडियन रबर। जो इंसुलेशन के ऊपर में अगर वी आई आर टाइप का इंसुलेशन है तो उसको क्या कहेंगे? वी आई आर टाइप वायर। ठीक है, उस वायर के कंडक्टर के ऊपर इंसुलेशन के रूप में वी आई आर इंसुलेशन प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे वायर को क्या कहेंगे? वी आई आर वायर। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? वल्कनित इंडियन रबर। ठीक है, जैसे कि इसकी जो क्वालिटी होती है वी आई आर इंसुलेशन की, इसकी जो प्रत्यास्थता होता है, ठीक है, प्रत्यास्थता और ताप सहनशीलता अधिक होती है। ठीक है, जैसे कि जैसे कि रबड़ होता है, अगर रबड़ को जब गर्म किया जाता है तो क्या होता है, ये पिघल जाता है। ठीक है, टेम्परेचर पर जो रबड़ है अगर उसको गर्म किया जाता है तो क्या होता है, वो पिघल जाता है। लेकिन वीआईआर में ऐसा नहीं होता है, इसका जो टेम्परेचर सहनशीलता है वो अधिक होती है और इसकी जो प्रत्यास्थता है वो भी अधिक होती है। ठीक है, तो वीआईआर एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का इंसुलेशन है, इंसुलेटर है, जो कि केबल्स के ऊपर, ठीक है, ये चढ़ा होता है। वीआईआर का फुल फॉर्म अभी मैं यहाँ पे लिख लिया है, वल्कनाइज्ड इंडियन रबर। ठीक है, वल्कनित इंडियन रबर, ये एक प्रकार का इंसुलेशन है। ठीक है, इसके बारे में जब आप आगे पढ़ेंगे तो एक केबल का, जब आप केबल का क्रॉस सेक्शन एरिया काटेंगे, केबल का जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दिखाया जाएगा, तो वहां पे आपको वी आई आर वायर के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो ये किससे मिलके बना होता है वी आई आर? वी आई आर किससे मिलके बना होता है? एक से 5% तक उसमें गंधक के साथ में जिंक ऑक्साइड मिलाया जाता है। ठीक है, इसमें जो है 1 से 5% तक गंधक, ठीक है, इसमें गंधक और जिंक ऑक्साइड मिलाया जाता है। ठीक है, गंधक प्लस जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ठीक है, ऑक्साइड मिलाया जाता है तो फिर ये बनता है वी आई आर। ठीक है, वी आई आर इंसुलेशन बनता है और फिर इसको गर्म किया जाता है 130 से 160
टेम्परेचर तक, ठीक है, तब यही बनता है VIR इंसुलेशन। इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वल्कनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो VIR हो गया। अब नेक्स्ट क्या है? तीसरा, संसेचित कागज। संसेचित कागज क्या है? एक प्रकार का इंसुलेटर है, ठीक है, इंसुलेशन है, इंसुलेटर है जो कि वायर या फिर केबल्स के ऊपर में ये लगा होता है, चढ़ा होता है, ठीक है। इसका काम क्या है? इंसुलेशन, ठीक है। अचालक पदार्थ है तो इसका काम भी क्या होगा? आइसोलेट करना, इंसुलेशन, ठीक है। जो संश्लेषित कागज है, ये जो है, इसकी जो प्रावैद्युत सामर्थ्य होती है वो बहुत उच्च होती है, लेकिन इसकी जो धारिता होती है वो बहुत कम होती है, ठीक है। और इसमें एक, इसका जो संश्लेषित कागज है, इसका एडवांटेज ये है कि इसकी जो प्रावैद्युत सामर्थ्य है वो उच्च होती है, लेकिन इसकी जो धारिता है वो कम होती है। इसका एक और डिसएडवांटेज है कि अगर ये नमी के संपर्क में आता है, ठीक है, ये जो संश्लेषित कागज है, क्योंकि ये कागज है, अगर ये नमी के संपर्क में आ जाता है तो ये क्या करता है? नमी को सोख लेता है, ठीक है, ये नमी को सोख लेता है। तो इसके ये डिसएडवांटेज हैं, लेकिन संश्लेषित कागज को एक इंसुलेशन, ठीक है, इंसुलेशन की भांति प्रयोग किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट जो आपका इंसुलेटर है, इंसुलेशन है, क्या है? वर्निस कैम्ब्रिस, ठीक है। वर्निस कैम्ब्रिस का नाम भी आपने सुना होगा। ये भी इंसुलेशन, ठीक है, इंसुलेशन का काम करता है। ये एक प्रकार का अचालक पदार्थ है, ठीक है। ये भी केबल्स के ऊपर या वायर के ऊपर वर्निस कैम्ब्रिस का प्रयोग किया जाता है। वर्निस कैम्ब्रिस क्या होता है? ये जो वर्निस कैम्ब्रिस होता है, संसेचित कागज और उसके ऊपर सूती कपड़ा लपेटा होता है, ठीक है, इस पे, वर्निस कैनवस पे, तब ये बनता है, ठीक है। एक दूसरे, एक वर्निस, ये संश्लेषित कागज होगा, उसके ऊपर फिर सूती का कपड़ा होगा, उसको लपेट दिया जाता है, तब क्या बन जाता है? वर्निस कैम्ब्रिस। वर्निस कैम्ब्रिस एक प्रकार का क्या है? इंसुलेटर है, ठीक है। ये भी क्या करता है? ये नमी को सोख लेता है। अगर ये नमी के संपर्क में आ जाता है, ये नमी के संपर्क में आ जाता है तो क्या करता है? ये सोख लेता है। इसका यही डिसएडवांटेज है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप का आपका जो इंसुलेशन है, इंसुलेटर है पीवीसी। पीवीसी क्या है? एक प्रकार का इंसुलेटर है, अचालक पदार्थ है, जो कि केबल्स तथा वायर के, ठीक है, वायर्स के ऊपर इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पीवीसी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पॉली विनाइल क्लोराइड, ठीक है। परीक्षा में ये पूछा जाता है कि पीवीसी का फुल फॉर्म क्या है और पीवीसी किस कार्य के लिए प्रयोग में लिया जा सकता है, ठीक है। तो पीवीसी क्या है? एक प्रकार का इंसुलेटर है, अचालक पदार्थ है, और पीवीसी का प्रयोग केबल्स और वायर के ऊपर इंसुलेशन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये हो गया पीवीसी। और जो पीवीसी है, ये किससे मिलकर बना होता है? ये जो है थर्मोप्लास्टिक से मिलकर बना होता है, थर्मोप्लास्टिक, ठीक है, थर्मोप्लास्टिक। ये जो पीवीसी है, थर्मोप्लास्टिक से मिलकर के बना होता है, ठीक है। इसका जो प्रावैद्युत सामर्थ्य होती है वो उच्च होती है, ठीक है। ये पीवीसी की जो प्रावैद्युत सामर्थ्य है वो उच्च होती है, और उच्च तापमान पर ये कठोर हो जाता है। मतलब अगर इसको गर्म किया जाए तो ये हार्ड हो जाता है। और एक और इसका एडवांटेज है कि ये जो है फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, ये फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसमें, और इसकी जो प्रतिरोधकता है वो उच्च होती है, ठीक है। इसकी जो प्रतिरोधकता है वो उच्च होती है। जितने भी इंसुलेटर होते हैं, उसकी जो प्रतिरोधकता है वो उच्च, जितना उच्च होगा उतना ही वो इंसुलेटर जो है वो पदार्थ अच्छा होगा, ठीक है। तो इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? पीवीसी का इंसुलेशन, इंसुलेशन के लिए किया जाता है। कहाँ पे? वायर या केबल्स के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट टाइप का जो आपका इंसुलेशन है, अचालक पदार्थ है, क्या है? वल्कनित
विंटुमन। वल्कनित विंटुमन भी एक प्रकार का क्या है, अचालक पदार्थ है। अचालक पदार्थ मीन इंसुलेशन है, ठीक है, इंसुलेटर है। ये जो वल्कनित विंटुमन है ये रबर की अपेक्षा सस्ता हो, ठीक है, सस्ता होता है, लेकिन ये जो है नमी के संपर्क में आने के कारण ये जो है नमी को अवशोषित कर लेता है, ठीक है। अगर ये जो नमी के संपर्क में आ रहा है वल्कनित विंटुमन, तो ये जो है नमी को अवशोषित कर लेता है, ठीक है। इसका एक दोष और भी है, एक फॉल्ट और है, डिसएडवांटेज दैट, यह फॉल्ट यह है कि जैसे अगर 50 टेम्परेचर से अगर उच्च हो गया, 50 टेम्परेचर से अगर ज्यादा हो गया तापमान, तो ये क्या होता है, इसको सहन नहीं कर सकता है। जैसे बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गया तो ये पिघल जाता है वल्कनिक विंटुमन, ठीक है, अगर 50 से ज्यादा टेम्परेचर हो रहा है तो। नेक्स्ट टाइप का जो इंसुलेटर है कौन सा है, गट्टा परिचा। गट्टा परिचा क्या है, एक प्रकार का इंसुलेशन है, ठीक है। ये जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम के मिश्रण से इसको बनाया जाता है। नेक्स्ट आपका क्या है, एस्बेस्टस। एस्बेस्टस क्या है, ये भी एक प्रकार का इंसुलेटर है जो कि केबल्स तथा वायर के ऊपर इंसुलेशन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगर जो मीडियम वोल्टेज की केबल्स होती हैं तो उसके ऊपर एस्बेस्टस इंसुलेशन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट टाइप का जो इंसुलेशन है कौन सा है, रेशम और जूट। रेशम और जूट को जो है इंसुलेशन के लिए प्रयोग करते हैं, केबल हो या वायर हो उसके ऊपर रेशम और जूट की परत चढ़ाई जाती है, क्योंकि ये एक प्रकार का इंसुलेशन है, ठीक है, इंसुलेटर है, अचालक पदार्थ है, तो रेशम और जूट को भी इंसुलेशन के लिए अचालक पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप का आपका जो इंसुलेटर है एनेमल अचालक पदार्थ, ठीक है। एनेमल अचालक पदार्थ क्या होता है, एनेमल अचालक पदार्थ ये भी एक प्रकार का क्या है, इंसुलेटर है, अचालक पदार्थ है। इसको भी केबल्स और वायर्स में इसको अचाल और इंसुलेशन के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जो ये रेशम और जूट है, अगर जैसे कि निम्न वोल्टेज की लाइंस हैं, लाइन वाली केबल है, वहां पर रेशम और जूट का प्रयोग इंसुलेशन के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, और ये तो हो गया ना एनेमल अचालक। जो एनेमल अचालक है इसका भी प्रयोग कहाँ पे होता है, अगर जैसे निम्न वोल्टेज वाली लाइंस हैं या जो मापक यंत्र हैं, विद्युत मापक यंत्र हैं, और जो मोटर्स की वाइंडिंग होती है उसमें जो है आइसोलेट करने के लिए इस प्रकार के एनेमल अचालक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये जितने भी टॉपिक्स यहाँ पे दिए गए हैं ये सब है आपके क्या है, एक प्रकार के इंसुलेशन है, ठीक है, इंसुलेटर है। ये कहाँ पे प्रयोग होते हैं, केबल्स और वायर के ऊपर ये सारे जो इंसुलेटर्स हैं ये लगे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, और जो ये सारे इंसुलेटर्स हैं इनका प्रयोग अलग अलग प्रकार के वोल्टेज वाली केबल्स में किया जाता है, क्योंकि जो केबल्स होंगी, कुछ केबल्स होती हैं जैसे लो वोल्टेज पे उनका इस्तेमाल किया जा सकता है, कुछ है मीडियम वोल्टेज पर, मीडियम वोल्टेज वाली केबल्स, कुछ है हाई वोल्टेज वाली केबल्स, और कुछ केबल्स होती हैं जिसको एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, ठीक है, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज वाली केबल्स होती हैं। तो ये जो इंसुलेटर्स हैं ये वोल्टेज पे डिपेंड करता है कि कितने वोल्टेज की सप्लाई है, तो वहां पे उस प्रकार के इंसुलेटर का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जो ये वोल्टेज होता है, ठीक है, वोल्टेज जो है इसको कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, इसको हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, इंसुलेटर, केबल इंसुलेटर क्या है, ये केबल इंसुलेशन क्या है, ठीक है। तो ये जितने भी आपके नंबर से दिखाई दे रहे हैं 1 से 10 तक, ये सारे क्या हैं, एक प्रकार के अचालक पदार्थ हैं जो कि केबल्स और वायर्स के ऊपर लगे होते हैं, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि जो वोल्टेज होता है, ठीक है, जो वोल्टेज का वर्गीकरण किया गया है, हाई वोल्टेज में कौन सी केबल, कौन सा इंसुलेशन वाली केबल्स का प्रयोग करते हैं, लो वोल्टेज वाली केबल्स में कौन से पदार्थ का इंसुलेशन का प्रयोग करते हैं, हाई वोल्टेज क्या होता है, कितनी वोल्टेज तक
वाली वोल्ट को हम हाई कहेंगे, कितने वोल्ट तक के वोल्ट को हम लो कहेंगे, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज कितनी होती है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया।